वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के 8th एडिशन के बुक नंबर 1 से एक्सरसाइज 4D चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर की क्वेश्चन नंबर 13 को सिंप्लीफाई करेंगे और ये इंटरमीडिएट फॉर्म। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द कैलकुलेटर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है जी, आप इन्हें सिंप्लीफाई करें और 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है जी, सबसे पहले हम ए पार्ट को देख लेते हैं। ए पार्ट क्या कहता है? ए पार्ट कहता है दैट इज अ पाई, ओके, फिर प्लस 5 2 10, 10 और 1 11 बाई 2 हो जाएगा और इस सारे को डिवीजन कर रहा है आपका माइनस के 2.1 और उसका फाइनली आप स्क्वायर मालूम करें। अच्छा जी, पाई यहाँ पर आप पाए का एक एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू दैट इज 3.142। आप ये अप्लाई करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3.14 एंड 2। अच्छा, हम ऐसा कर देते हैं कि 11 को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, अपना 2 के साथ। तो 11 को जब आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 5.5 और यहाँ पे मेरे पास है कि माइनस के 2.1 और इसका होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखिए जरा 3.142 में प्लस करें आप 5.5 तो ये हो जाता है 8.64 एंड 2 और उसे आप डिवाइड करें माइनस 2.1 के साथ तो होल स्क्वायर लेटर मालूम करेंगे। अच्छा, जो रिजल्ट आया है इसे आप डिवाइड करें किसके साथ, 2.1 के साथ। अच्छा सॉरी, डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 2.1 के साथ। ठीक है, तो ये रिजल्ट आएगा -4 एंड 1 1 और 5, 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम उसे उठाएंगे। अच्छा जी, अब माइनस का स्क्वायर आपको पता है क्या आ जाता है, प्लस। अब हम 4.115 को 4.115 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.115 के साथ तो ये रिजल्ट आ जाएगा 16.933। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया किसका, इस ए पार्ट का। तो इट वाज क्वाइट इजी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन को देख लें। बी क्या कहता है? बी कहता है कि पाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस क्यूब रूट ऑफ 4। अच्छा, सबसे पहले हम पाई का वैल्यू हमें पता है, पाई का व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू है 3 पॉइंट, यहाँ पे देखें पाई का वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज -3.142। ठीक है जी, और उसका स्क्वायर, ये आप ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, मैं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये जो साइन है ना आप बीच में दे दें। ठीक है जी, अच्छा, अब पाई का वैल्यू क्या है 3.142 और उसका स्क्वायर फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप ऐसा करें, कैलकुलेटर को यूज करें और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मालूम कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज व्हाट, 2 इज 1.41 और उसके साथ 4, फिर यहाँ पर आप डिवाइड 7 माइनस क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे अब क्यूब रूट मालूम करने का एक तरीका है, किसका, 4 का क्यूब रूट हम मालूम करेंगे, ये पावर कहलाता है, पावर, और डिवाइडेड बाय 1/1 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे 1.58 एंड 7, 3 डिजिट तक। अच्छा जी, अब देखें जरा, हम 3.142 को 3.142 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 के साथ तो ये पाई का स्क्वायर आ जाएगा दैट इज व्हाट, माइनस एंड क्या है 9872 तक आप ले लें, 2 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.872 और फिर प्लस आपके पास है 1.414 और यहाँ आप 7 से माइनस कर सकते हैं, 7 माइनस 15.587 तो क्या आ जाएगा 5.413। अच्छा, अब आप ऊपर के प्लस कर दें क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, 9.872, ठीक है, प्लस करें, इसमें क्या है प्लस करना, 1.414, जो रिजल्ट आया उसको हम डिवाइड करेंगे 5.41 एंड 3 के साथ। अच्छा जी, ये
क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 5.41 एंड 3 के साथ, तो मेरे पास माइनस में क्या रिजल्ट आया, 2.084, 0, 8 एंड 4, दैट इज इट्स रिजल्ट ऑफ बी पार्ट। तो ये इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और डी क्वेश्चन को देख लें जरा, क्या कहता है। वो इजीएस्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अब देखिए, ये कहता है सी क्वेश्चन में क्या कहता है, क्यूब रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड करें इसे, पाई का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 3.142 से माइनस करके 4.55 को। अच्छा, सबसे पहले 14 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 14 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 196। चेक कर लें आप, 14 को मल्टीप्लाई 14 से करें तो 196 आ जाता है, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस, एंड प्लस 19 का 361 हो जाता है, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 दैट इज 361। फिर इसका हमने निकालना है क्यूब रूट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय। अच्छा, 3.142 से माइनस करना है 4.55, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.408 इसका रिजल्ट। अच्छा, अब हम देखें जरा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 196 में प्लस करें 361, तो ये 557 आ जाता है, 557 और इसका क्यूब रूट, और उसे डिवाइड करेंगे हम -1.40 और 8 से। अच्छा जी, अब देखें जरा इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, तो 557, फिर आप टैब दे दें, फिर यहाँ पे डिवीजन की टैब दे के ब्रैकेट और 1 को डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये क्यूब रूट हो जाता है इस कैलकुलेटर की सीक्वेंस में। तो ये क्या आ जाता है, दैट इज 8.22 और उसे आप डिवाइड करें किसके साथ, -1.408 के साथ। जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, उसे आप डिवाइड करें -1.408 के साथ, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा -5.84 एंड 3। हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इस्तेमाल करें तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं डी पार्ट पर। डी को देखिए जरा, क्या कहता है, 4.6 का स्क्वायर प्लस 8.3 का स्क्वायर माइनस 6 2 12, और यहाँ पे मैं इसे कह दूँ 6.5 का स्क्वायर, तो ये ठीक बात है। स्क्वायर रूट ऑफ देन व्हाट इज अनदर, दैट इज 2 को मल्टीप्लाई करें 4.6 के साथ, फिर माइनस करें 8.3। ठीक है जी, सबसे पहले आप थोड़ा सा देख लें, 4.6 को मल्टीप्लाई 4.6 के साथ, तो पहले का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 21.16 प्लस 8.3 को मल्टीप्लाई करें 8.3 के साथ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8.3 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 68.89 माइनस 6.5 को मल्टीप्लाई 6.5 से करें तो ये क्या आ जाता है 42.25। अच्छा, डिवाइडेड बाय, नाउ 4.6 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हो जाता है 9.2 और फिर माइनस करेंगे इसे 8.3 और इन द फाइनली हम इसका स्क्वायर रूट मालूम कर देंगे। अब जो न्यूमरेटर में है मैं इसे माइनस कर देता हूं, दैट इज 21.16, फिर उसमें प्लस करना है 68.89 और फिर उससे माइनस करना है हमें 42.25, तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है इसका 47.8 एंड देन फिर जब हम 9.2 से माइनस करेंगे 8.3 को तो क्या रिजल्ट आ जाता है, दैट इज 0.9 और यहाँ पर हम इसे 0.9 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 47.8 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.9 से तो रिजल्ट आ जाता है 5.3, 53.11 और इसका फिर स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 53.11, तो ये हो जाता है आपके पास 7.28, दैट इज फाइनली रिजल्ट ऑफ दिस पोर्शन। तो मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल डी पार्ट नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडवांस मैथमेटिक्स एडवांस लेवल का है, तो उसे फिर हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।